चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी मेरे पीछे ये श्लोका दोहराइए। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य वन्दे श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो सहस्तितो गौड़ोदय पुष्पवन्तो चित्तं सन्दो तमोददो। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य वन्दे श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितो गौड़ोदय पुष्पवन्तो चित्रो सन्दो तमोददो। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो गौड़ोदय पुष्पवन्तो चित्रं सन्दो तमोददो। तो हम श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को नमस्कार करते हुए आज का गौर पूर्णिमा फेस्टिवल का जो सेलिब्रेशन है वो हम प्रारंभ करते हैं। तो गौर पूर्णिमा फेस्टिवल एक्चुअली कल है, लेकिन आज कल हमारा ग्रहण होने की वजह से आज हम उसके बारे में अभी ये करेंगे। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु आने के एक्चुअली 6 कारण हैं। उसमें से 3 कारण बाह्य कारण माना जाता है और 3 कारण जो है भगवान के अंदरूनी कारण। अंदरूनी कारण मतलब जो भगवान के हृदय की बातें हैं, वो गुह्य बातें हैं, और जो 3 कारण है वो हमसे संबंधित है। तो हम 3 बाह्य कारण को देखेंगे क्योंकि ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है जानने के लिए। तो भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी के दिन में एक बार प्रकट होते हैं। तो हम जैसे जानते हैं ब्रह्मा जी का दिन बहुत बहुत लंबा है, और ऐसे चतुर्युग जो है, चतुर्युग के 1000 चतुर्युग बीतने के बाद एक ब्रह्मा जी का दिन संपन्न होता है। तो उसके 28वें युग में, 28वें मनवंतर में भगवान आते हैं। तो इस तरह से भगवान जब आते हैं, 7वें मनवंतर के 28वें युग में आते हैं। तो इस तरह से भगवान बहुत बहुत लंबे समय के बाद आते हैं हमारे लिए। तो इसलिए हमको देखना चाहिए कि भगवान जब आते हैं, स्वयं भगवान कृष्ण आते हैं, तो उनके बाद जो कलयुग आता है
वो कलयुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु आते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु आने का एक कारण ऐसा है, भगवान ने तो काफी बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं की अपने ग्वाल बालों के साथ, गोपियों के साथ। फिर उन्होंने महाभारत का संदेश, महाभारत में गीता का संदेश दिया। फिर अनेक लीलाएं करने के बाद वो सोच रहे थे कि मैंने तो बहुत कुछ लीलाएं की है, लेकिन ये सभी जो भक्ति अभी तक इतना प्रदान नहीं किया। भगवान ने सब कुछ भक्ति प्रदर्शित किया, लेकिन भक्ति को सामान्य जनता को नहीं दिया। और गीता में भगवान ने क्या किया, भगवान ने काफी सुंदर सुंदर उपदेश दिए, लेकिन वो सोच रहे थे कि सबसे अच्छा जो टीचर है, जो शिक्षक है, वो क्या करता है, अपने ही उदाहरण से बच्चों को सिखाता है। तो उसी तरह से वो सोचने लगे कि वो ऐसा उनका मनोभाव है, युग धर्म प्रवर्ति माम संकीर्तना चारी भाव भक्ति दिया नाचाए मुगुवना। तो जब वो भगवान सोचने लगे कि भक्ति तो सामान्यतः सब लोग करते हैं, लेकिन भक्ति में ऐसा है कि सामान्य भक्ति में लोग ऐश्वर्य ज्ञान से आच्छादित रहते हैं। तो इससे क्या होता है, भगवान को भी इतना आनंद प्रदान नहीं होता और भक्तों का भी इतना हृदय संपूर्ण रूप से प्रसन्न नहीं होता। तो हम जानते हैं कि कैसे सामान्य भक्ति मतलब ऐश्वर्य ज्ञान से युक्त, जो वैकुंठ में और ऐसे इसमें अलग अलग लोकों में किया जाता है। नहीं, भगवान को कौन सा भक्ति बहुत अच्छा लगता है, जैसे भगवान के जो गोप सखा है, वो गोप सखा क्या करते हैं, वो भगवान को इतना इंटीमेट है, इतना वो घनिष्ठ है कि भगवान की पीठ पे चढ़ जाते हैं, भगवान के साथ खेलते हैं, भगवान के एक ही थाली में खाते हैं, भगवान के साथ नाचते हैं। तो इस तरह से उनके और भगवान के बीच में बहुत घनिष्ठता है। तो ऐसे ही भगवान को साख्य रस में, वात्सल्य रस में और माधुर्य रस में पूजा किया जाता है। तो भगवान सोच रहे थे कि ये भक्ति मुझे प्रदान करना है। तो भगवान ये भक्ति को प्रदान करने के लिए कलयुग में अवतीर्ण होने का उन्होंने ठाना। और भगवान सोच रहे थे, देखिए मैंने ऑलरेडी प्रॉमिस भी किया है गीता में। भगवान ने क्या प्रॉमिस किया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, फिर उसके अगले श्लोका में परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान उसमें क्या प्रॉमिस करते हैं कि युग धर्म को मैं स्थापन करने के लिए आऊंगा और मैं सभी को रक्षा करने के लिए आऊंगा। तो भगवान सोच रहे थे कि मैं प्रॉमिस करके अगर मैं करूंगा नहीं तो ये अच्छा नहीं है। कोई सज्जन क्या सोचता है कि जो मैं सोचता हूं या मैं जो प्रॉमिस करता हूं उसको फुलफिल भी करना चाहिए। तो भगवान से अच्छे सज्जन कौन है, भगवान सोच रहे थे चलो मैं ये करता हूं। तो इसलिए भगवान इस तरह से उन्होंने ठान लिया और बोला कि यद्यद् आचरति श्रेष्ठ तत्तत् एवेतरो जनः। जो श्रेष्ठ व्यक्ति करता है उसी आधार पे जो सामान्य व्यक्ति है उसको फॉलो करते हैं। इसलिए मैं भी मेरे उदाहरण से सबको भी सिखाऊंगा। तो ये सोच के भगवान अवतीर्ण हुए। तो कृष्णास कविराज गोस्वामी बहुत सुंदर उसका उदाहरण देते हैं। चैतन्य सिम्मेर नवद्वीपे अवतार सिंह ग्रीव सिंह युवा सिम्मेर अहंकार। सो चैतन्य महाप्रभु जो चैतन्य सिंह बोला गया है, चैतन्य महाप्रभु एक सिंह की तरह है और उनका जो शोल्डर्स या उनके कद है वो सिंह की तरह है, उनका शक्ति सिंह की तरह है और उनका हुंकार भी सिंह की तरह है। तो ये चैतन्य सिंह अवतार लिए। तो एक कारण ऐसा बताया गया है और वो आशीर्वाद भी देते हैं। कृष्णास कविराज गोस्वामी आशीर्वाद देते हैं कि सबके हृदय में ये चैतन्य सिंह का गुंजा ये हो, क्या गर्जना हो, और चैतन्य महाप्रभु के गर्जना से ये जो हाथी की तरह बड़े बड़े अनर्थ हैं वो क्या हो जाएंगे, वो भाग जाएंगे। तो हम सबको ये एक आशा रखना चाहिए हमारे जीवन में कि अगर हम चैतन्य महाप्रभु अपने जीवन में अपने हृदय में लेंगे तो कितने भी बड़े अनर्थ हो तो क्या हो जाएंगे, वो पलायन कर देंगे। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ। फिर दूसरा कारण ऐसा बताया जाता है
कि हर युग में अलग अलग युग धर्म है। जैसे हम जानते हैं सतयुग में तपस्या, फिर बाद में यज्ञ, फिर परिचर्या, और कलयुग में क्या है? नाम संकीर्तन। कलियुगे युग धर्म नाम प्रचार, तथा लागी पीतवर्ण चैतन्य अवतार। तो कलयुग में नाम अवतार या नाम संकीर्तन, ये युग धर्म है, और उसको स्थापना करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए। मतलब हर युग में नाम संकीर्तन स्थापना होती है, और वो स्वयं विष्णु करते हैं, शिरोदक्षाय विष्णु, वो अवतार लेके करते हैं, और वो चैतन्य नारायण के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ, जो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान, उनका और जो युग धर्म अवतार है, वो दोनों में कोइंसाइड हो गया। उसने चलो अभी युग अवतार होना ही है, तो स्वयं मैं जाना चाहूँगा, तो इसलिए वो अवतार लिए। और हम जानते हैं कि भगवान ये जो संकीर्तन को ये करने के लिए, प्रचार करने के लिए, आगे जाके 24वें साल में भगवान ने क्या किया? संन्यास ग्रहण किया। और ये संन्यास ग्रहण करके भगवान ने पूरे भारत भर में सबको बहुत प्रचुर मात्रा में संकीर्तन का आंदोलन का प्रचार किया। तो इसके उपलक्ष्य में ही अपने विष्णु सहस्त्र नाम में भी भगवान का उल्लेख आता है। बहुत सुंदर एक उसका एक पंक्ति है, सुवर्ण वर्ण हेमांगो वररंग चंदनागदी संन्यासकृत समाशांतो निष्ठा शांति परायण। तो ये भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों में एक है, और ये चैतन्य महाप्रभु के अवतार का एक संकेत है। भगवान का वर्ण सुवर्ण है, गोल्डन अवतार। तो सुवर्ण वर्ण हेमांगो, बहुत सुंदर उनका पूरा जो शरीर है गोल्ड की तरह चमकता है। और वरांग चंदनांगनी, और वेरी ब्यूटीफुल, दिखने में बहुत सुंदर है। और उनका डेकोरेशन कैसे होता है? चंदन, बहुत गोपी चंदन हो या सैंडलवुड चंदन से उनका डेकोरेशन होता है। और ये उनके गृहस्थ लीला का ये है। और फिर वो क्या करते हैं? संन्यासकृत। और भगवान के कई अवतारों में से एक स्पेशल अवतार में संन्यास कहाँ पे लिया उन्होंने? ये चैतन्य महाप्रभु के इसमें लिया। और संन्यास लेके क्षमा शांतो, वो बहुत पीसफुल, कंप्लीटली शांत, और निष्ठा शांति परायण, मायावादियों का जो खंडन किया उन्होंने, और वो बहुत ही भक्तों के लिए बहुत परायण है। तो इस तरह से उनका वर्णन आता है। तो कलयुग में अवतार लेने का एक कारण, पहला कारण क्या था कि भगवान गीता में दिए गए प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए अवतार लिए। और अब ये दूसरा कारण है जहाँ पे युग धर्म को स्थापन करने के लिए अवतार लिए। तो ये दो कारण हम देख रहे हैं। फिर तीसरा कारण ऐसा है कि अद्वैत आचार्य, हम सब जानते हैं अद्वैत आचार्य स्वयं महाविष्णु सदाशिव के अवतार हैं। और वो जब अवतार लिए तो देख रहे थे कि पूरा जो दुनिया है वो इतना मटेरियलिस्टिक, इतना भौतिकता से जड़ा हुआ था कि लोगों को भक्ति का बिल्कुल भी आकर्षण नहीं था। और सब लोग अलग अलग तरह से डिबेट्स में लगे थे, और पैसा इकट्ठा करने में लगे थे, हिंद तुत्ती में लगे थे, और भगवान नास्तिकवाद में थे, मायावाद का प्रचलन था। तो इस तरह से वो बहुत चिंतित हो गए। वो सोच रहे थे कि ये सभी जीवों को भगवान की भक्ति के बिना पूरा सृष्टि का मतलब ही क्या है। अगर हम देखेंगे पूरे सृष्टि, उसमें लोग तो जीवन ले रहे हैं, फिर अपना स्वयं का भरण पोषण करते हैं, इंद्र तृप्ति करते हैं, मर जाते हैं। ये तो जानवर भी करते हैं। तो जो पेड़ है, जानवर है, उसके तुल्य हो गया। इसलिए वो सोचने लगे अगर हम भगवान कृष्ण का अगर प्रचार नहीं करते तो फिर क्या होगा, इनका कोई यही नहीं है, लाभ ही नहीं है। इसलिए वो सोचने लगे कि स्वयं भगवान को बुलाना सबसे उचित है, क्योंकि भगवान जो है वही कृष्ण प्रेम दे सकते हैं। अभी मुक्ति दिया जा सकता है, लेकिन मुक्ति से क्या होने वाला है? मुक्ति से सेवा नहीं होता। तो सेवा करने के लिए क्या चाहिए? भक्ति का प्रचार करना चाहिए। तो इसलिए अद्वैत आचार्य का जो दया है, दया भाव, उससे उन्होंने भगवान को पुकारने का उन्होंने ठान लिया। तो ऐसा बोलते हैं कि अद्वैत आचार्य का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इधर, क्योंकि
जो व्यक्ति बहुत ऊंचे पद पे है या कभी भी वो नीचे इसके संपर्क में नहीं आता भौतिक जगत के, वो हमारे प्रॉब्लम्स को नहीं समझ सकते। जैसे ऐसा बोला है, जैसे गरीब व्यक्ति है तो गरीब व्यक्ति का प्रॉब्लम्स कौन समझेगा? जो उनके संपर्क में है, जो उनको देख रहा है नजदीक से, तो वो समझ जाता है। लेकिन अगर कोई अमीर व्यक्ति अपने जीवन में है, वो समझ नहीं पाता। उसी तरह से भगवान कृष्ण जो है, ही इज दी पूर्ण पुरुषोत्तम, पूर्ण रूप से वो अपने आनंद में वो मग्न है। उनका कोई और हमसे लेना देना है नहीं। मतलब एक तरह से कहा, जो भौतिक जगत से और भौतिक जगत को मैनेज करना ये कृष्ण का काम नहीं है। लेकिन वो क्या सोच रहे थे, अभी अद्वैत आचार्य जो स्वयं भगवान विष्णु है, और वो क्या है, वो इस सृष्टि के करता है, इस धरती के, और हम सभी उनके अंदर है। तो वो उनके दया से भगवान को पुकारे, और वो सोचने लगे कि अपन ही श्री कृष्ण यदि करे न अवतार, अपन आचार्य भक्ति करे न प्रचार, नाम बिना कली काले धर्म नाही यार, कली काले कैचे हवे कृष्ण अवतार। तो सोचते थे कि अगर भगवान आएंगे स्वयं और वो प्रचार करेंगे तो क्या होगा, कृष्ण भक्ति का प्रचार हो सकता है। लेकिन भगवान को अवतीर्ण कराना ये कोई साधारण काम नहीं है। ऐसा हम ऐसे बुलाने से थोड़े भगवान आ जाएंगे। भगवान सिर्फ भक्ति से आकर्षित होते हैं, उनको आकर्षित करने का और कोई रास्ता नहीं है। भगवान ने गीता में बोलते हैं कि भक्त्या मां जानाति, भक्ति से ही मुझे जाना जा सकता है, और भक्ति से ही मैं प्रभावित होता हूँ, भक्ति से मैं जाना जाता हूँ, भक्ति से ही मैं पाया जाता हूँ। तो भक्ति के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। इसलिए अद्वैत आचार्य भी सोच रहे थे कि मैं कैसे भगवान को इधर अवतरित कराऊं। तो ये सोचते हुए उनको वेदों में एक बहुत सुंदर, गौतमीय तंत्र में एक बहुत सुंदर एक श्लोका मिला। उसमें बताया जाता है, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलकेन वा विक्रीणते स्वयं आत्मानां भक्तेभ्यो भक्तवत्सला। बोले कि अगर एक व्यक्ति बहुत प्रेम से, ज्यादा भगवान को कुछ देने की जरूरत नहीं है, भगवान सिर्फ क्या अर्पण करेंगे, गंगा का जल और उसके साथ तुलसी के पत्र, ये दो चीजें अगर कोई व्यक्ति प्रेम से भगवान को अर्पण करता है तो भगवान उससे खरीदे जाते हैं, क्योंकि भगवान क्या है, भक्त वत्सल है। तो ऐसा जब श्लोका अद्वैत आचार्य ने पढ़ा तो सोचे ये तो बहुत अच्छा तरीका है, बहुत आसान है। तो अद्वैत आचार्य के हृदय में तो बहुत गाढ़ भक्ति थी, और उन्हें शालिग्राम उनके घर में थे, और उनका घर निकट किधर था, शांतिपुर में गंगा के तट पे ही था। तो गंगा पानी है, गंगा का जल है, तुलसी पत्र है, और अद्वैत आचार्य का महान भक्ति भी है। तो ये सब कंबाइन करके अद्वैत आचार्य ने इतने सुंदरता से उनका अर्चना की कि अद्वैत आचार्य के गर्जना से, अद्वैत आचार्य के पुकार से चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लेने का निश्चय किया। तो हम देखते हैं कैसे ये तीन बाह्य कारण है भगवान के आने के लिए। एक तो प्रचार करने के लिए या अपने प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए कि मैं सबको उद्धार करूंगा, परित्राणाय साधु नाम। और फिर दूसरा था नाम संकीर्तन का प्रचार करने के लिए, और तीसरा था अद्वैत आचार्य के पुकार से। तो ऐसे तीन कारणों से चैतन्य महाप्रभु इस दुनिया में अवतरित हुए। और ऐसे तो ये तो तीन बाह्य कारण है। ये भगवान के अंतरंगा कारण क्या थे? भगवान सोच रहे थे कि मुझे भी भक्ति का अनुभव करना है। स्पेशली श्रीमती राधा रानी का जो भक्ति है वो इतना महान है, इतना गाढ़ है कि उसको देख के मैं भी अचंभित हो रहा हूँ। तो इस दुनिया में अगर भगवान को कोई व्यक्ति ये कर सकता है, सरप्राइज या वंडर करा सकता है, तो ये श्रीमती राधा रानी। तो सोच रहे थे कि राधा रानी का भक्ति इतना है कि मुझे भी उसका डेप्थ पता नहीं, उसका गहरापन पता नहीं, और वो तभी जाना जा सकता है जब मैं उसके अवतार में या उसके भाव में अवतार लूंगा। वो उसी तरह से है जैसे एक फूल जो है, फूल में तो बहुत अच्छे गुण है, उसमें बहुत सुंदर सुगंध है, और उसके अंदर क्या है, नेक्टर, अमृत भी है। लेकिन वो उसको फूल खुद नहीं जानती,
और तो फूल में सब कुछ है, लेकिन फूल उसको खुद चख नहीं सकते, उसको कौन चखता है? मधुमक्खी। तो उसी तरह से भगवान सोच रहे थे कि मेरे में इतने सारे गुण हैं। सब लोग जानते हैं कि मैं रसों का सागर हूँ, सब जानते हैं कि गुणों का भी भंडार हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, अट्रैक्टिव हूँ। भगवान कृष्ण का नाम ही है सर्वाकर्षक। लेकिन ये सभी गुणों को मैं कैसे जानूं? मैं खुद नहीं जान सकता। इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? भक्त के रूप में अवतार लेना पड़ेगा। तो ये